सीता जैसी और सावित्री जैसी हमारी माताएं बहनें सब हम पर पड़ने वाली, बस छोटे छोटे बाल गोपाल बच्चे प्यार करने योग्य। और मेरे नौजवान साथियों, आज हम दीपक कैसेट कंपनी के माध्यम से भगवान की पावन कथा, जिस समय महाराज कंस की कचहरी लगी है और नारद बाबा आ जाते हैं, तो उसी समय नारद बाबा जी ने क्या कहा, कंस से बोले हैं। और क्या बोले हैं? पहुंचे हैं तो बाबा नारद कहने लगे, कंसराज, जब मैं और कभी आता था तुम्हारी कचहरी में तो तुम बहुत खुशी के नजर आते थे। आज क्या हुआ जो तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी छाई है? कंसराज बोलो ना, क्या बात है? महाराज कंस कहने लगे, बाबा नारद क्या बताऊं,
मेरी जिंदगी तो बहुत बेकार है। बाबा नारद कहने लगे, अरे कंसराज क्या बात, क्यों तुम चिंता में हो, हमें बताओ ना। उसी समय कंस बोले हैं, क्या बताऊं बाबा जी, जब से हमारे ये कृष्ण और बलराम जब से आए हैं ना, तब से हमें कोई ना कोई अशुभ होता रहता है। अब क्या बताऊं बाबा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ बाबा, कोई उपाय बताओ, क्योंकि ये कृष्ण और बलराम कैसे मरेंगे। उसी समय बाबा नारद ने कंस को एक उपाय बताया और कहने लगे, सुनो, तुम जो है अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचो और जब चाहे तब तुम मार सकते हो कृष्ण बलराम को। उसी समय कंस ने अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ रचा और कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दिया। और जिस समय निमंत्रण दिया तो कृष्ण और बलराम को निमंत्रण भेजा, पत्र लिखवा करके। आज जिस समय पत्र लिखवा करके आज कृष्ण बलराम के लिए तैयार किया है, तो कंस कहने लगा, ये लेकर के कौन जाएगा। तो आज अक्रूर को बुलाया है, अक्रूर को। पत्र लेकर को चल देता है। आज जिस समय अक्रूर पहुंचा है, आज धीरे धीरे जिस समय वृंदावन में गए हैं, अब वृंदावन में जैसे अक्रूर जी पत्र लेकर को गए और नंद बाबा के यहाँ जैसे गए, तो आज इधर जैसे पत्र को भगवान कन्हैया और बलराम ने पढ़ा, तो क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, आज धीरे 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 भगवान कन्हैया ने सुबह अपने कंस मामा के यहाँ चलने के लिए तैयारी बनाया। और जैसे कंस मामा के यहाँ चलने की तैयारी बनाया, तो क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, आज रथ खड़ा है सजा हुआ, और इधर जैसे भगवान कन्हैया चले हैं तो चलते चले जा रहे हैं कि चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भाई है, चले
देखेंगे यमुना भई हैरान चले। यशोदा रोई के पास में आई, गोदी कृष्ण की पकड़ के लाई। यशोदा रोई के पास में आई, गोदी कृष्ण की पकड़ के लाई। रखना मुरली ध्यान देखेंगे यमुना भई हैरान चले। तो भगवान देखेंगे यमुना भई हैरान। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा माँ से, तुम क्यों रो रही हो? तो यशोदा मैया कहने लगी कि दुष्टी कंस ने तुम्हें बुलायो, माँ से पुत्र जुदा करवायो। दुष्टी कंस ने तुम्हें बुलायो, माँ से पुत्र जुदा करवायो। रखना मुरली ध्यान देखेंगे यमुना भई हैरान चले। तुम्हारे अपनी बूढ़ी माँ को बेटा भूले बनी नहीं होगा। बेटा कन्हैया कहने लगे नाना माँ, तुम्हारी अपनी बूढ़ी माँ को बेटा भूले बनी नहीं होगा। रखना मुरली ध्यान देखेंगे यमुना भई हैरान चले। मथुरा को भगवान देखेंगे यमुना भई हैरान। आज जैसे बूढ़ी मैया आज रो करके कन्हैया के पास में आ गई, कहने लगी बेटा तुम अपनी बूढ़ी माँ को मत भूल जाना। इधर भक्तों जैसे धीरे 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 और राधा ने देखा कि श्याम सुंदर जा रहे हैं, अब मथुरा को नहीं आएंगे। तो क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, आज राधा आ गई दौड़ के पास में और श्याम सुंदर की पकड़ी कलाई, और कलाई पकड़ के क्या बोली, कन्हैया आज राधा कहने लगी अब क्या बोली है राधा, अरे कन्हैया मैंने प्रीति लगाई, सोई तुमसे हम लगाई।
पकड़ के कलाई रो रही है और रोते रोते मन में विचार कर रही, कन्हैया अरे तुम जल्दी से आना ना। तब तक क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, श्याम सुंदर जी तो कुछ कह नहीं पाए, तो बलराम जी बोले कि नहीं श्याम पे बोलूं आयो। भगवान कन्हैया पे बोल नहीं आया कि नहीं श्याम पे बोलूं आयो, बलदाऊ ने समझायो। बलराम जी समझाने लगे, राधा रो पत्नी धीरज धरो यहाँ, राधा रो पत्नी धीरज धरो यहाँ, तेरा प्यार अनोखा पाया बलदाऊ ने समझाया। आज जिस समय भगवान श्याम सुंदर आज रथ पे चढ़ जाते हैं और जिस समय रथ पे चढ़ गए हैं तो क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, एक सखी पीछे से बोली है, आज रथ जैसे चलता चला जा रहा है और जिस समय जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा तब तक एक सखी बोली, और का बोली, बोली है बहना अरे कन्हैया सीधा लगाई है, अरे मथुरा की सीधा लगाई है, और रथ चल गई मथुरा को सब खड़ी हमारे गई है। धर्मानंद धर्म को पार लगाई दीजो, मेरे गुरु जी पार लगाई दीजो, मेरे परम धर्मानंद धर्म को पार लगाई दीजो। आज जिस समय रथ चला गया भक्तों धीरे धीरे, और क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय धीरे 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 वो रथ कहाँ पे पहुंचा है, आज मथुरा नगरिया में जैसे रथ पहुंचा है तो क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, आज बलराम भैया और भगवान कन्हैया मनसुखा सब लोग आज इकट्ठा है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि भैया
हम तो जा रहे हैं मथुरा नगरिया, घूम के आते हैं, देखते हैं कैसी है। तब तक बलराम जी बोले, कन्हैया तू मथुरा नगरिया नहीं जाएगा, यहाँ पे झगड़ालू लोग रहते हैं और तू जाएगा तो किसी की मटकिया फोड़ देगा माखन खाने के लिए, तू मथुरा नगरिया नहीं जाएगा। उसी समय नंद बाबा के पास में भगवान कन्हैया गए, क्या कह रहे हैं, अरे दूरी दूरी से बाबा जी को घर देख तो भगवान कन्हैया चलते चले जा रहे हैं। आज भगवान कन्हैया आगे आगे हैं और सब लोग पीछे हैं। और जैसे भगवान कन्हैया थोड़ा से आगे बढ़े, जैसे भगवान कन्हैया थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, एक कोई मथुरा की गोपी पानी भरने के लिए आ रही थी। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, क्या तुम यही रहती हो, तुम्हारा गांव यही है। उसी समय बलराम जी कहने लगे, कन्हैया चल तू पीछे लग। अब भगवान कन्हैया को पीछे लगा दिया और जब पीछे लगा दिया तो चलते चले जा रहे थे। धीरे धीरे आगे जैसे बढ़े तो वो कंस की दासी कुब्जा अब कंस के तिलक करने के लिए जा रही थी। जब कंस के तिलक करने के लिए जा रही थी तो भगवान कन्हैया ने जैसे देखा, अब वो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। अब कन्हैया ने जैसे देखो कुब्जा को बातों सीधे आगे आई। जो कुबेलिया नाम का हाथी था, कंस ने आदेश किया, जाओ उस हाथी को इतनी शराब पिला दी जाए कि आकर के उससे कृष्ण और बलराम भिड़ जाए। उसी समय कुबेलिया नाम के हाथी को इतनी शराब पिला दी गई। भगवान कन्हैया आए, वो कंस के हाथी की सोड़ पकड़ी, घुमा के भक्तों मार दिया।
चारों दो पहलवान सबसे आदर मिलाई है। जब खिलाड़ी खिलवाड़न में जाने खेल में खिलाए हैं। आज भगवान कन्हैया ने दोनों पहलवानों को हरा करके जिस समय कंस के पास में पहुंचे तो भगवान कन्हैया कहने लगे कंसराज। और जैसे कंस ने भगवान कन्हैया कृष्ण और बलराम को देखा तो उठ करके भक्तों खड़ा हो गए।